पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले अटैक किया गया भारत की तरफ से, चाहे जो भी रीजन बताया गया, उन्होंने अटैक किया ना, उसके बाद हम ही कहते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ से ही लोग कहते चले जा रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें टेबल पे आना है। हालांकि हमें तो नाराज हो जाना चाहिए कि भाई आपने हम पे ऐसे अटैक कर दिया, हमारे यहाँ तो बड़े मासूम लोग रहते थे जिन पे आपने अटैक किया और हम तो उन्हें जो है वो टेररिस्ट मानते ही नहीं है। लेकिन हम ही जो है वो बार बार डायलॉग करने के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो पॉइंट्स भी नहीं बता पा रहे कि हमने बात क्या करनी है, हमारे पास बात करने के लिए क्या है, हम उनको किस चीज के ऊपर बात करना चाहेंगे। भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। अभी भी जो भारत ने अटैक किया उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ के लोग पकड़ पकड़ के तो इन्होंने सर मेडल दिए हैं। किस बात का मेडल दिया है किसी को नहीं समझ आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ मेडल बटे, चनों की तरह बटे। लोग हंसे सर, इस बार तो जिसको नहीं मिला उसकी इज्जत रह गई। हम कहीं पर भी भारत का नाम लिए बगैर या भारत को ये कहे बगैर कि ठीक है जी हम जो है वो उनके लिए परमिशन दे रहे हैं कि आप उनसे भी बात कर लें, कि बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद मैंने नहीं देखा कि अभी तक भारत की तरफ से किसी ने ये कहा हो कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले अटैक किया गया भारत की तरफ से, चाहे जो भी रीजन बताया गया, उन्होंने अटैक किया ना, उसके बाद हम ही कहते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ से ही लोग कहते चले जा रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें टेबल पे आना है। हालांकि हमें तो नाराज हो जाना चाहिए कि भाई आपने हम पे ऐसे अटैक कर दिया, हमारे यहाँ तो बड़े मासूम लोग रहते थे जिन पे आपने अटैक किया और हम तो उन्हें जो है वो टेररिस्ट मानते ही नहीं है। लेकिन हम ही जो है वो बार बार डायलॉग करने के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो पॉइंट्स भी नहीं बता पा रहे कि हमने बात क्या करनी है, हमारे पास बात करने के लिए क्या है, हम उनको किस चीज के ऊपर बात करना चाहेंगे। मतलब टेररिज्म पे बात करना चाहेंगे तो टेररिज्म पे तो हम कोई खास काम अभी कर नहीं पाए हैं। जिस चीज़ों से वो लोग हमें कंप्लेन करते रहे, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद और बाकियों की, तो उसके ऊपर हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर से तो वो हटने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, हम कह रहे हैं कश्मीर हमारा है। तो इन्होंने क्या बात करनी है, लेकिन बार बार हर तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, हर जगह बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें भारत से बात करनी है। लेकिन कोई ऐसा स्टेप हम नहीं ले रहे जिससे भारत भी हमसे बात करना चाहे कि हाँ ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा लचक दिखाते हैं ना, कि ठीक है हमें आपसे बात करनी है, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं बात करनी। भारत ने अटैक किया उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ के लोग पकड़ पकड़ के तो इन्होंने सर मेडल दिए हैं। किस बात का मेडल दिया है किसी को नहीं समझ आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ मेडल बटे, चनों की तरह बटे। लोग हंसे सर, इस बार तो जिसको नहीं मिला उसकी इज्जत रह गई। इस वक्त इज्जतदार वही है जिसको मेडल नहीं मिला, वो बेचारा बच गया। मुझे तो अजीब ही लगता है कि ये क्या तमाशा इन्होंने लगाया, वरना पहले किसी ज़माने में मेडल्स की कोई इज्जत भी हुआ करती थी। अब तो इन्होंने उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसकी ऐसी तैसी करके रख दी है कि अब तो लोग छुप जाते हो कि जिसकी थोड़ी इज्जत है ना वो कहता होगा भाई मुझे तो माफ़ी रखो। तो ऐसे ऐसे मेडल इन्होंने बांटे, और सर ये अभी के नहीं, ये 1947 से यही कर रहे हैं। जहाँ पर गलती होती है, जहाँ पर हारते हैं, जहाँ पर मार खा के आते हैं, जहाँ पर गलत होता है, यानी अगर भारत ने जो अटैक किया था एज अ पाकिस्तानी, चले मैं कह देती हूँ नहीं करना चाहिए था जी, बड़ा गलत हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन उन्होंने अटैक कहाँ किया था सर, कोई ज़मीन छीन रहे थे हमसे, हमारी कोई दौलत लेके जा रहे थे। उन्होंने तो अटैक किया था जो हमारे टेरर कैंप है। अगर हमने खुद उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो उनको ज़रूरत ही ना पड़ती वो अटैक करने की। लेकिन उससे पहले 2019 में जो अटैक हुआ था सर, वो भी हमारे यहाँ टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक था। कोई ज़मीन नहीं छीन रहा था, कोई हमारे पैसा नहीं उठा के ले जा रहा था, कोई किसी को किडनैप नहीं कर रहा था, सिविलियंस को नहीं मार रहे थे, मिलिट्री को नहीं मार रहे थे, इन टेररिस्ट ग्रुप्स को मारे थे जिनके लिए ये हर वक्त खुद ऑपरेशन लॉन्च करते रहते हैं। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है,
हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं, वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा, वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है, उनका स्टेटमेंट देखा आपने कि पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज 60 गिरा देंगे। तो जब आप इस तरह के मैसेजेस देंगे, जब आप ऐसे मैसेजेस देंगे सर, तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जाहिर है फिर भारत की तरफ से यही होगा कि हमने बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ जब इंडियन 9 शहरों पे हमला करे तो एयरफोर्स चीफ क्या कहे कि सर हमारे अभी 75 शहर और रह गए, वहां पे भी हमला करें। वो एयरफोर्स चीफ एक है। हो गया ना। अब आप उनको ये बता रहे हैं हम तो जी 60 के ऊपर अटैक कर देंगे। जो मुझे एक बात बताएं मैडम, आप दरअसल जो है ना, देखें, एक मुल्क है उसने आप पे हमला किया है, आपने हाँ, आगे से रिटेलिएट किया है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जनाब आप डेटरेंस किसको कहते हैं? ठीक है, आप इसके जो आपकी लॉजिक है इसके मुताबिक तो इंडिया अगर कल को न्यूक्लियर वेपन बनाया उसने, तो हम कहते जी हम नहीं बनाते क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपने बना लिया। भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान 6 क्या जितने मारेंगे, देखें इंडियंस भी तो मारने आए थे ना, वो फूल फेंक के तो नहीं गए। तो जब पाकिस्तानी भी हैं वो भी मारेंगे, फूल तो नहीं फेंकेंगे। तो उसने अगर 60 कहा है, शुक्र करें उसने 160 नहीं कह दिया। तो मतलब नहीं, पॉइंट यहाँ पे ये है कि इधर भी तो गुस्सा है ना। मैं तो नहीं हूँ तर्जमान एयरफोर्स का, मुझे नहीं पता एयरफोर्स क्या सोचती है, लेकिन यहाँ पे भी तो गुस्सा है कि भाई इन्होंने हमारी सरजमीन पे हमला किया, तो हमने इनको जवाब देना है। तो 60 कहेगा तो मतलब उनको रोकेगा ना, उनको रोकना असल मकसद है, उनको रोकना। पाकिस्तान की तो सारी स्ट्रेटजी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं है मैडम। नहीं तो सर, बात सारी ये कि एक तरफ आप कहते हैं आपने भारत से बात करनी है, आपने भारत के साथ डायलॉग करना है, आप टेबल पे लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और मैं उसके बाद उससे बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी आप मेरे से बात कर लें, आए बात करते हैं या आए डायलॉग करते हैं, या मैं कहूंगी अच्छा तुम जरा मुझे फोन करो, मैं तुम्हें अभी पटक के धोती हूँ? भाई ये बोलूंगी कि वो और भाग जाए? कब बात कर रहे हैं? कौन सा पैगाम? वहां से तो पैगाम आता है कश्मीर ले लेंगे, ये हाँ, वहां से जो पैगाम आ रहा है मुझे बताएं। अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कश्मीर लेने हैं। तो आप भी कश्मीर देना पैगाम। वो तो आप भी कहते रहते हैं कश्मीर ले लेंगे, आप भी बोले कश्मीर ले लेंगे। हमने 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 कहा, हम हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरियों की एक जस्ट स्ट्रगल के अंदर उनके साथ हैं। अच्छा, कश्मीरियों की स्ट्रगल तो वो यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा किसने बनाया? मैंने बनाया है। यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ मिलना है। अब सवाल थोड़ा सा, आपने कभी कोई ऐसी किसी लीडर की या किसी बंदे की बात बताएं जो ये कह रहा हो जी हमने भारत के साथ मिल जाना है? वहां वाला कश्मीर कहता है ना हमें यहाँ आजादी चाहिए, यहाँ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम, ये तो आप समझाएं ना नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को। सुने मोदी साहब, आपका आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, उनको कहें कि सर पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया मैडम, ये वहां से जो लोग आते थे उनको इन्होंने बंद कर दिया। मतलब रास्ते आप कहते हैं हमने हमने तो कॉरिडोर खुलवाया, सारा कुछ किया, मेहनत की, वहां से लोग आएंगे, ताल्लुक बनेंगे। ये जरा सी जंग का उन्होंने बहाना लिया है और कॉरिडोर बंद कर दिया। मैडम ये तो खुलवा दें आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान भारत से दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। पाकिस्तान के सुपर पावर देश के साथ अच्छे संबंध है, फिर भी भारत से दोस्ती क्यों करनी है? वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार भारत तो डेड इकोनॉमी है, फिर भी पाकिस्तान को भारत से ही दोस्ती करनी है। पाकिस्तान को क्या हो गया? पहले तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि हमने तो इतने फाइटर प्लेन गिरा दिए, ड्रोन गिरा दिए, न जाने क्या क्या गिरा दिया, लेकिन अब इनको दोस्ती करनी है। पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो भारत दोस्ती करेगा? आतंकवादियों पर तो तुम कार्रवाई कर न सके, न तुमने आतंकवादियों को भारत के हवाले किया। पाकिस्तान भारत की बात तो मानता नहीं है, फिर क्यों भारत तुमसे दोस्ती करेगा? जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तुड़ाई की है, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत फिर से अटैक ना कर दे। पाकिस्तान युद्ध से बचने के लिए भारत से दोस्ती की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान पहले दूसरे देशों से पैसों की भीख मांगता था, अब पाकिस्तान भारत से दोस्ती की भीख मांग रहा है। कुछ भी कर लो, पाकिस्तान सबसे भीख ही मांगता रहता है।